बच्चों यह है श्योर शॉट क्वेश्चन नंबर 2। ये ऑल इंडिया 2017 में आ चुका है बच्चों, और 2017 के बाद भी ये बहुत सारे सालों में आया हुआ है बच्चों। फिलहाल मैंने अभी एक साल का बता दिया है इसमें 2017। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर शॉट क्वेश्चन, आप कोई भी मिस ना करें बच्चों। जो भी मैं श्योर शॉट क्वेश्चन बना रहा हूँ उसके आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी फेल ना हो और अच्छे नंबर से पास हो जाएं और अच्छा नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन कीजिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस दो मैट्रिक्स है बच्चों, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो कि आप आसानी से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। साथ में इसने क्या कहा है कि यूज कीजिए इट, मतलब इस प्रोडक्ट का आपको यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन दिया है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इसके प्रोडक्ट को क्या करना है, यूज करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो बच्चों जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐसे लिखना है, और सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो क्या करें, एक रो लेते हैं और एक कॉलम, और क्या करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका आएगा -4। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बच्चों, तो क्या आएगा +4 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं बच्चों, तो ये आपका 8 आएगा, और इन तीनों को इस तरीके से एक साथ लिख लेंगे प्लस करके। ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट रो लेना है और सेकंड कॉलम लेना है बच्चों, और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो -4 का मल्टीप्लाई -1 से करें तो क्या होगा, +4 होगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो -8, तो इनको एक साथ लिखते रहना बच्चों। फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो +4 आएगा बच्चों, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट रो लेना है और थर्ड कॉलम, और सेम काम करना है। तो -4 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो -4, 4 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो -8, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका +12 होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम, और ये आपको सेकंड रो में लिखना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो -7 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो -7 होगा। साथ में 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो +1। ठीक है, ये साथ में लिखेंगे बच्चों। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो +6 होगा। अब इसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम लेना बच्चों। तो -7 का मल्टीप्लाई -1 से करें तो +7। फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों, तो ये आपका -2 होगा। साथ में 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका +3 होगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड रो लेना है और ये थर्ड कॉलम लेना है बच्चों। तो -7 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका -7। 1 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो ये आपका -2 होगा। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें बच्चों तो ये आपका +9 होगा, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, थर्ड रो लेके चलना है, और ये आपका फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो में ऐसे ही लिखते चलना है बच्चों। तो थर्ड रो को लेते हैं और फर्स्ट कॉलम। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या आएगा बच्चों, 5। फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो ये आपका -3। -1 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका आएगा -2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, थर्ड रो लेना है और सेकंड कॉलम लेना है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -5 होगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो ये आपका +6 होगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो ये -1। फिर आपको थर्ड रो लेना है और थर्ड कॉलम लेना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 5 होगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों तो ये +6 होगा। और फिर -1 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो ये आपका -3 होगा। इसके बाद क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस तरीके से क्लोज कर देना बच्चों, और आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 ये क्या हुआ, ये तो 0 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बचेगा +8। तो आपको ये +8 लिखना है। यहाँ पर देखिए 4 + 4 ये आपका 8 हो गया। 8 और में से इस 8 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों -4 -8 तो -12 और साथ में ये रहा +12, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करें बच्चों, तो इस मैट्रिक्स को इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखें बच्चों -7 है और ये 1 + 6, तो 1 + 6 क्या हो गया, 7 हो गया, और ये -7, तो इस तरीके से 0 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 7 और 3 ये आपका 10 हो गया। 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए बच्चों, तो आपका 8 होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों -7 -2 तो -9 और +9, तो ये आपका 0। फिर इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, ये प्लस का 5 है, -3 -2 तो -5 और ये +5, तो ये आपका 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखें बच्चों -5 और -1 तो -6 और साथ में ये +6, तो इसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसको सॉल्व करें बच्चों तो 5 + 6 क्या होगा, 11। 11 में से 3 माइनस हो गया तो ये आपका हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चों, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बच्चों। तो आपको ध्यान देना बच्चों कि जब भी ये डिटरमाइन का प्रोडक्ट आ रहा है और इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आपको ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे बच्चों, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट को गलत फाइंड आउट किया है। एक बार उसको क्या करना होगा, आपको एग्जाम में फिर से चेक करना होगा, और इसको कहीं ना कहीं सेम लाने की कोशिश करना होगा, क्योंकि वो सेम ही आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये जो 8 दिखाई दे रहा है डायगोनल में, इसको आपको क्या करना है, कॉमन करना है और इसको मैट्रिक्स से बाहर कर देना है। तो ये 8 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 होगा, साथ में इधर 0 हो गया और ये 0।
और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो इधर तो 0 होगा, यहाँ से 8 बाहर जा चुका है तो ये आपका 1, यहाँ पर ये आपका 0, फिर ये आपका 0, ये आपका 0 और यहाँ से 8 को आपने कॉमन ले लिया, मतलब 1 यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 8i, और क्यों लिखूंगा बच्चों, क्योंकि ये जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो आ रहा है बच्चों वो किसके इक्वल आ रहा है, 8i के इक्वल आ रहा है। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर, और ये जो दो मैट्रिक्स दिया था इसी को आपको लिख लेना है, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये 8i के इक्वल हो जाएगा, राइट। और इसके बाद आपको ये जो 8 है बच्चों वो क्या करना है, आपको ये लेफ्ट साइड में लेके आना है, मतलब इसके साथ लिख देना है। तो ऐसे लिखना है आपको 1/8, और ये आपको फिर से लिखना है -4 4, और ये आपका -7 1, और ये 3 5 -3 -1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 1 -1 1 1 -2 2 1 3, और ये जो इक्वल होगा बच्चों वो i के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको एक बात याद होना चाहिए बच्चों कि कभी भी अगर ए और बी का प्रोडक्ट जो है i के इक्वल होगा तो उस केस में a का जो इन्वर्स होगा वो b होगा बच्चों, और साथ में b का जो इन्वर्स होगा, अगर मैं b इन्वर्स की बात करूँ तो उसका इन्वर्स a होगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर ए बी आई के इक्वल होता है तो ए का इन्वर्स बी होगा, ये बी होगा, और अगर मैं बी का इन्वर्स की बात करूँ तो उस केस में ये बी का इन्वर्स ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात करूँ बच्चों तो इसका जो इन्वर्स होगा बच्चों वो ये वाला मैट्रिक्स होगा और साथ में 1/8 होगा, और अगर मैं इस मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात करूँ तो इसका जो इन्वर्स होगा वो ये वाला मैट्रिक्स होगा, साथ में ये 1/8 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें देखना है बच्चों कि हमें इन्वर्स किसका फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 और 1, और ये जो 1 -1 1 है वो इस मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे रहा है, साथ में इसका कोफिशिएंट देखिए 1 -2 तो ये आपको ये यहाँ मिल रहा है 1 -2 और इसका कोफिशिएंट है 2 1 3 जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों 2 1 3, ठीक है। तो जो इसका कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बन रहा है वो तो ये वाला मैट्रिक्स है बच्चों, और इसी का आपको इन्वर्स फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं 1 -1 1 1 -2 -2 और 2 1 3, ये जो मैट्रिक्स है बच्चों अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करूँ तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि ये वाला मैट्रिक्स होगा बच्चों, तो इसी को लिखना है -4 4 4, और आपका -7 1 3 और 5 -3 और माइनस का 1, ठीक है। साथ में ये 1/8 जो होगा वो इसके साथ ही लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो इन्वर्स है बच्चों वो ये आ रहा है, राइट। आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर देना बच्चों क्या, कि सिंस करके कि अगर ए बी जो है वो आई होता है तो उस केस में ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी के, और साथ में बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए के। तो ये आप साइड में यहाँ पर बच्चों क्या करें, मेंशन कर दें, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इसने कहा था कि इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट का ये आंसर हो चुका है बच्चों कि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो 8i के इक्वल हो रहा है, तो एक आंसर तो आ चुका है। लेकिन ये हम क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसमें इससे हमें क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखते हैं बच्चों। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया बच्चों, तो x - y + z = 4, साथ में x - 2y और माइनस का 2z = 9, और जो थर्ड इक्वेशन है वो है आपके पास 2x + y + 3z = 1। तो ये तीन इक्वेशन दिया है बच्चों, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी को आपको क्या करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप इन मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म में इसको आपको लिख देना बच्चों। तो कैसे लिखें, तो इसका कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाएं, तो 1 - 1 1 1 - 1 1, फिर इसका कोफिशिएंट 1 - 2 तो ये आपका 1 - 2 फिर इसका कोफिशिएंट देखें 2 1 3, तो आपको लिखना है 2 1 3, राइट। तो ये ए हो गया बच्चों। साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिएबल से एक मैट्रिक्स लिखना है, तो एक्स वाई जेड। अगर आपने मैट्रिक्स मेथड किया है तो आपको पता होगा एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू क्या करें बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये इसके कांस्टेंट टर्म से मिलकर बनेगा 4 9 1, ठीक है। तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बच्चों वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, राइट। अब इसी के नीचे आपको लिख देना बच्चों और करके कि, और इसी को हमने क्या कहा, ए एक्स इक्वल टू बी, राइट। और फिर आपको मेंशन कर देना बच्चों कि ए क्या है इस केस में, और आपको लिख देना है कि वेयर ए। तो ए क्या है बच्चों इस केस में, तो ए जो ये मैट्रिक्स है इसी को आपने 1 ए कहा है। और एक्स मैट्रिक्स की बात करें तो एक्स मैट्रिक्स क्या है, तो ये आपका एक्स वाई और ये आपका जेड होगा।
तो बी है 491। तो ये तीनों मैट्रिक्स आपको यहाँ पर लिख के भी बता देना है कि ये 491, इस तरीके से अलग अलग बता दीजिए, ए ये है, एक्स ये है और बी ये है। ठीक है, इसके बाद आपको इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको रिजल्ट यूज करना होता है बच्चों, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर देखें बच्चों, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए बच्चों। और ए कौन है बच्चों, तो ये आपका ए है और इसी का आपको क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो इसका इनवर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है बच्चों। आप देख सकते हैं कि 1/8 करके ये जो मैट्रिक्स में दिया है। तो आपको क्या करना बच्चों, ये जो इनवर्स है आपको यहाँ पर पुट कर देना है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है क्लियरली ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, साथ में लिखना है एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन यूनिक सॉल्यूशन, एन यूनिक सॉल्यूशन, राइट। नाउ इसके बाद आपको वही रिजल्ट यूज करना है बच्चों, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और एक्स की जगह आपको लिख देना है जो भी एक्स में लिखा था आपने, तो आपने देख लीजिए क्या लिखा था, एक्स वाई जेड, तो ये आपको लिख देना है। और ए इनवर्स मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या था 1/8। आप देख लीजिए नोटबुक से, -4 4 और ये आपका 4, -7 1 और 3, साथ में 5 -3 -1, और इसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों बी से। तो बी क्या है, कांस्टेंट जो टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या थे बच्चों, 491। ठीक है, राइट। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कैसे करें, तो एक्स वाई जेड को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और राइट साइड में क्या करें, 1/8 को भी आपको ऐसे ही लिखना है, और ये दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करें, फर्स्ट रो लें और इसका इससे मल्टीप्लाई करें। तो -4 का मल्टीप्लाई 4 से, तो माइनस का 16 होगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 9 से करें तो प्लस का 36, ये सब ऐड होते चले जाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों, तो ये आपका 4 होगा। फिर आपको सेकंड रो लेना है और साथ में इसको लेना है बच्चों। तो -7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का क्या होगा, 28 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 9 से कीजिए तो 9 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये 3 होगा। फिर क्या करें बच्चों, थर्ड रो को लेके चलेंगे और इसको लेके चलेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये आपका 20, फिर -3 का मल्टीप्लाई 9 से करें तो माइनस का 27, और -1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका माइनस का 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका एक्स वाई और ये आपका क्या होगा, जेड होगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये आपका 1/8, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 36 और 4, ये आपका कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो ये आपको 24 होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये 9 और 3 12 आ रहा है। 12 को 28 में से माइनस कर दीजिए बच्चों, तो ये आपका माइनस का 16 हो जाएगा। -27 और -1, तो ये आपका माइनस का 28, और माइनस का 28 और ये प्लस का 20, तो -28 में से इस 20 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा बच्चों, तो माइनस का 8 आएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, एक्स वाई जेड को आपको फिर से ऐसे ही लिखना है बच्चों। और ये जो 1/8 है इसका इस 24 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1/8 मल्टीप्लाई 24, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आपको 3 लिख देना है। फिर 1/8 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, -16 से, तो 1/8 मल्टीप्लाई -16, तो इस तरीके से कैंसिल होकर माइनस का 2 आएगा। तो इस -2 को मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। फिर 1/8 का मल्टीप्लाई -8 से करें तो 1/8 मल्टीप्लाई -8, तो ये कैंसिल होगा बच्चों, तो ये माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 होगा। के बाद आपको लिखना है बच्चों, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, और दोनों साइड का कंपेयरिंग करना है। तो एक्स का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, तो एक्स का वैल्यू इस तरीके से 3 हो जाएगा। साथ में वाई का जो वैल्यू है वो आपका माइनस का 2 होगा, और एंड करके आपको लिख देना है। और जेड जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस का 1 होगा। और इस तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाता है बच्चों, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों। तो देखा आपने, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। साथ में यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आप जरूर सॉल्व कर लेना बच्चों। और उम्मीद करता हूँ ये श्योर शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि क्लास 12th की जो टेंशन है चैनल को सब्सक्राइब करते के साथ आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलने लगेंगे बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।